Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फ्लक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको सरफेस इंटीग्रल के बारे में बताया था और जो फ्लक्स है ये भी हमारा सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BE, BTech, BScs एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, खास तौर पे BSc के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और BSc में इसका प्रूफ आ जाता है। ओके, और इसके बाद हम सरफेस इंटीग्रल और फ्लक्स रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लक्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं डॉक्टर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से टॉपिक फ्लक्स। ओके, so write down please and make a proper notes. Suppose S is a piecewise smooth surface. Piecewise smooth surface so that the vector function f vector defined over surface S is continuous over S. Okay students, and let P be any point on the surface S. देखिए स्टूडेंट्स, एक सरफेस है मेरे पास इस तरह का, लुक एट हियर, दिस इज योर S. ओके, चलिए मैं सबसे पहले, एंड पॉइंट P इज लाइन इन इट, दिस पॉइंट इज P. ओके, एंड चलिए मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज योर यूनिट वेक्टर N एंड दिस इज योर F वेक्टर. ओके, तो सपोज S is a piecewise smooth surface so that the vector function F vector defined over a surface S is continuous over S. Let point P, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लिया है वो मैं बिल्कुल यहाँ पे नोट कीजिए, let P be any point, let P be any point of the surface S. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट P है ये मैंने ले लिया, be any point on the surface S and suppose unit vector N, this is N cap, and suppose unit vector N is a unit vector at P in the direction of outward, in the direction of, किस डायरेक्शन में है, in the direction of outward draw, normal to the surface S, normal to the surface S at point P. ठीक है स्टूडेंट्स, देन दी कंपोनेंट ऑफ F वेक्टर, ये जो F वेक्टर है इसके जो कंपोनेंट है वो किस तरह के होंगे देखिए, देन दी components of
f vector along unit vector n is equal to f vector dot unit vector n, and the integral of f vector dot unit vector n over S is called the surface, जो हमने किया था अभी तक, is called the surface integral of f vector over S, and is denoted by f vector over S, and is denoted by the double integration S f vector dot unit vector n ds, ऐसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स इसको. ओके, सो दिस ओवर f vector unit vector n over S is called the surface integral of f vector over the surface S, and is denoted by double integration S f vector unit vector n into ds, and it is called flux of f vector over S. ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसको हम, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल, बिकॉज हियर द f vector unit vector n over S is called the surface integral of f vector over S, and is denoted by f vector into unit vector n into ds, and it is also called the flux of f vector over S. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है, देयर आर 3 टाइप्स. ओके, तो लिखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, different form of surface integral. तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे, कि नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल लेता हूं मैं यहाँ पे, फ्लक्स ऑफ f vector over S is equal to integration S f vector unit vector n into ds. इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लक्स ऑफ f vector over S, this is equal to S f vector unit vector n ds. This is your equation number 1 मैंने ले लिया. एंड लेट ds, ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पे एक पॉइंट है ये, दिस इज योर ds. लेट ds डिनोट द वेक्टर ds denote the vector whose magnitude is that of differential of surface area, that is ds, and whose direction is that of unit vector n. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के ds के लिए भी, सो डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर n. ओके, एंड then clearly ds is equal to unit vector n into ds.
ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर n इंटू डी एस. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from equation number 1, flux of f vector over s is equal to double integration s f vector into ds. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस ds is equal to यूनिट वेक्टर n into ds. दिस इज, ये क्या है कि वो डायरेक्शन in the unit vector n of this ds. Okay, so here let ds denote the vector whose magnitude is that of the differential of the surface area s, that is ds, whose direction is that of unit vector n. Then clearly ds is equal to unit vector n into ds. So you can put in equation number 1 instead of unit vector n into ds. So here flux of f vector over s is equal to integration over s, f vector over s, f vector dot into ds. So n cap ds is equal to, this is equal to ds, because whose direction is that of the unit vector n. So here this become f vector is equal to f vector over s is equal to f vector into ds. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड नंबर 2 पॉइंट है, ये था हमारा नंबर 1 कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सरफेस इंटीग्रल. सो दिस इज द 3 टाइप, जो कि 3 तरह की है. नंबर 1 मैंने आपको बताया कि फ्लक्स ऑफ एफ वेक्टर ओवर एस, दिस इज इक्वल टू एफ वेक्टर इनटू डी एस. नंबर 2, चलिए सपोज ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2 सेकेंड फॉर्म, सपोज आउटवर्ड ड्रॉ normal to the surface S. Suppose outwards draw normal to the surface S, normal to the surface S at point P. ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस S at P makes an angle alpha, beta and gamma. Angles alpha, beta, gamma. ठीक है स्टूडेंट्स, with the direction of the axis. With the direction of axis. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इफ L, M, N, if L, M and N denote the direction, denote the direction cosine, denote the direction cosine of this outward draw. Outward drawn normal. Then okay, so here if L, M, N denote the direction cosine of this outward drawn normal, then L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. ठीक है स्टूडेंट्स, L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. And therefore unit vector n is equal to cos alpha unit vector I plus cos beta j, okay, and plus cos gamma unit vector k. ठीक है स्टूडेंट्स, ये ले लिया मैंने यहाँ पे. इफ f vector is equal to
इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू f1 यूनिट वेक्टर i, f2j प्लस f3 यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, f वेक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे। इफ f वेक्टर इज इक्वल टू f1 यूनिट वेक्टर i, f2j and f3 unit vector k, then therefore f vector into unit vector n is equal to f1 cos alpha, f2 cos beta plus f3 cos gamma। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने ले लिया f1 cos alpha plus f2 cos beta plus f3 cos gamma की मल्टीप्लाई f वेक्टर विद इन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर n। ठीक है ना। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो आपकी किस तरह की होगी, ये कि फ्लक्स ऑफ एफ वेक्टर ओवर एस, फ्लक्स ऑफ एफ वेक्टर ओवर एस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी होगी, इंटीग्रेशन एस इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर एन इंटू डी एस, यानी कि दिस इज इक्वल टू f1 cos alpha, f2 cos beta प्लस f3 cos gamma। ठीक है, इंटू ds। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू ds, ये हो गया आपके पास। और इसको ले लिया मैंने, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, जो ये है एफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर एस डी एस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं स्टूडेंट्स इसको। ठीक है ना, ये हम इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा एफ वेक्टर डी एस, और ये हमारी है इक्वेशन नंबर 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 कि एफ फ्लक्स ऑफ एफ वेक्टर ओवर एस इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एन डी एस, बट whose direction is that of the n vector, then this become flux of f vector over s is f vector into ds। ये हमारी है नंबर 2। एंड नंबर 3 कि flux of f vector over s according to this is here n vector is equal to cos alpha, cos beta, cos gamma, and this is equal to if f vector is equal to f1 unit vector i, f2j, so multiply of f vector with unit vector n, जो कि आपके पास ये आ गया, and substitute this f vector into n cap in the flux of f vector over s, so then this is your equation number 3। so now ds cos alpha, चलिए now अब यहां से हम करते हैं इसके बाद, now ds cos alpha is the projection of ds cos alpha is the projection of area ds on yz plane। ठीक है स्टूडेंट, ds cos alpha is the projection of the area ds on yz plane। सिमिलरली इसी तरह से x y zx, सिमिलरली ds cos beta and ds cos gamma are the projection of, देखिए स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे हमारे पास ds cos alpha की जो प्रोजेक्शन है, ds cos alpha is the projection of the area ds on yz plane। Similarly ds cos beta and ds cos gamma are the projection of the area ds on zx and xy plane। ठीक है स्टूडेंट्स, on the zx and xy plane। okay, and therefore ds cos beta is equal to dz dx। okay, and ds cos gamma is equal to dx dy।
right? So therefore from equation number 3, तो equation number 3 becomes integration s f vector into unit vector n ds is equal to integration flex of f vector over s is equal to, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब f1 कोस अल्फा, यहाँ देखिए सबसे पहले जो कोस अल्फा है ये यहाँ पे ये देखिए ds कोस अल्फा इज द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया ds yz प्लेन पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास f1 कोस अल्फा, यानी कि जो ds है, ds आपका कैसा हो जाएगा dy dz, यानी कि दिस इज योर dy dz, ठीक है ना, कोस अल्फा dy dz। और इसी तरह से प्लस f2 ऑन दी ds कोस बीटा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ds को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये ds कोस अल्फा हो गया और ds कोस अल्फा का जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पे बन रहा है yz पे, तो यानी कि dy dz, ओके। और इसी तरह से f2 यानी कि ds कोस बीटा और ds कोस बीटा का क्या है dz dx प्लस f3 ds कोस गामा इज इक्वल टू dx dy, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर, मैं ले लेता हूँ 4, ठीक है। ये था हमारा सेकंड टाइप, ओके, दिस इज योर सेकंड टाइप। इसके बाद है थर्ड टाइप, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द थर्ड टाइप, ये नोट कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड टाइप कि सपोज सरफेस f, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, देखिए थर्ड टाइप। सरफेस इंटीग्रल थर्ड टाइप, चलिए स्टूडेंट्स थर्ड टाइप में कि सपोज सरफेस S, सपोज सरफेस S, कोई भी सरफेस ले स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब मैं एक यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर लेता हूँ एक, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज O, दिस इज योर x, y एंड दिस इज योर z, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैं अभी एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ, देखिए लुक एट हियर, चलिए मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ में। सपोज सरफेस S इज सच दैट एनी लाइन परपेंडिकुलर टू XY plane, any line perpendicular to XY plane, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज S is the surface on XY plane, any line perpendicular to XY plane, okay, does not meet S, देखिए स्टूडेंट्स कैसे, लुक एट हियर, ओके, एंड दिस इज योर S surface, okay, and the projection of this flux, look at here, देखिए स्टूडेंट्स, okay, this is your S and here ds, this is your projection
R1 on dx dy. Similarly R2 yz, okay, and zx. तो but the plane does not meet on S. ठीक है स्टूडेंट्स. So here suppose S is the surface such that any line perpendicular to xy plane does not meet S in more than one point. ऐसे लिखे यहां पे in कि suppose surface S is such that any line perpendicular to xy plane does not meet S in more than one point. In more than one point, right? Okay, and let the equation of the surface S, let the equation of the surface S be Z is equal to, कैपिटल Z is equal to H एक्स वाई. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन ले ली एक सरफेस के लिए S के लिए कि दिस S कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सरफेस S बी Z इज इक्वल टू एच एक्स वाई एंड लेट दिस R1, लेट R1 denote the orthogonal projection of S, projection of S on xy plane, S on xy plane. ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो S है हमारे पास, जो हमने ये इक्वेशन ली है सरफेस की Z इज इक्वल टू एच एक्स वाई. सो दिस R1, लेट R1 डिनोट दी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ओके, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन ऑफ S. ये जो S की जो प्रोजेक्शन है, दिस इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द ऑन ऑफ द R1 डिनोटेड बाय R1 ऑन XY प्लेन. जो ये XY, ये जो प्लेन है हमारा, इसके ऊपर जो ये प्रोजेक्शन पर है, इसको मैंने डिनोट किया R1 से. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. तो यहां पे जो प्रोजेक्शन है, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ds, ये तो S की होगी हमारी प्रोजेक्शन यहां पे, और इसके बाद नेक्स्ट देन द प्रोजेक्शन ऑफ ds on xy plane is equal to ds cos gamma. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना. सो हियर then the projection of ds on xy plane, on this xy plane, this is ds is equal to cos gamma. Okay, so where gamma is the acute angle, gamma क्या है यहां पे, where gamma is the acute angle which the normal to the surface S, normal to the surface S and P. स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं यहां पे यूनिट वेक्टर n and this is your f vector. तो here where gamma is the acute angle which the normal to the surface S and P. Okay, and this S and P, स्टूडेंट्स इसको देखिए कि जो इस लाइन को पूरा करते हैं कि where gamma is the acute angle which the normal to the surface S and P
ये क्या करती हैं, यहां पे एक एंगल बनाती है एस एंड पी, एस एंड पी मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन, makes with positive direction of z एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे ये एंगल नहीं बनाती हैं कि यहाँ पे जो गामा है ये हमारा एक्यूट एंगल है, ओके, आउटवर्ड फ्रॉम दी डी एस। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए डी एस, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ डी एस हेयर, एंड दिस इज इट्स प्रोजेक्शन डिनोटेड बाय R1, राइट। एंड unit vector n cap and f vector, these are the points on this flux. So here S and P makes with the positive direction of z axis, okay. So therefore ds cos gamma is equal to dx dy, okay, but cos gamma is equal to unit vector n into unit vector k and their magnitude. So therefore from equation 3, जो आपकी equation 3 थी, so therefore from equation 3, तो यहाँ पुट करेंगे हम यहाँ पे equation number 3 में कि ds is equal to, yes, स्टूडेंट्स इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर ये 4, ठीक है ना, और यहाँ लिखेंगे अब ds cos gamma is equal to dx dy, but cos gamma you know n cap unit vector k, okay, and ds is equal to dx dy divided by n cap unit vector k dot ds, ठीक है ना। सो ds on the xy plane, ये स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज द प्लेन, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन xy प्लेन इज इक्वल टू ds cos gamma. सो हियर ds इज इक्वल टू ds cos gamma, तो इट मींस ds इज इक्वल टू cos gamma ds एंड दिस इज इक्वल टू ds cos gamma इज इक्वल टू dx dy, ओके, dx dy, और ds इज इक्वल टू ये, तो ये किसके इक्वल हो गया, cos gamma इज इक्वल टू, यानी कि ds इज इक्वल टू dx dy, ये देखिए फ्रॉम, मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम, तो फ्रॉम 4 से क्या है आपके पास कि ds cos gamma इज इक्वल टू dx dy, दिस इंप्लाई दैट ds इज इक्वल टू dx dy डिवाइड बाय cos gamma, and but you know cos gamma is equal to unit vector n into k, so ds is equal to dx dy upon unit vector n into unit vector k. So thus integration f vector into unit vector n into ds is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन प्रोजेक्शन r1 f वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर n एंड ds, ये इसके इक्वल है, तो मैं यहां लिखता हूं dx dy डिवाइड बाय n कैप, और ये ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया स्टूडेंट्स r1 के लिए। एंड सिमिलरली वी हैव चलिए सिमिलरली वी हैव इंटीग्रेशन s f वेक्टर यूनिट वेक्टर एंड ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r2 f वेक्टर यूनिट वेक्टर n इंटू dy dz डिवाइड बाय यूनिट वेक्टर n इंटू 4yz प्रोजेक्शन n यूनिट वेक्टर i, और इसी तरह से नाउ इंटीग्रेशन s f वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर n ds इज इक्वल टू, दिस इज योर f3 और f वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर n, और dy dz के बाद स्टूडेंट्स आप लेंगे dz इंटू dz dx डिवाइड बाय
unit vector n into unit vector j. So on zx the projection unit vector j. So where r2 r3, ठीक है ना, r1 की जो प्रोजेक्शन थी आपकी, दिस इज dx dy, और r1 and r2. So where r2 and r3 are the projection of where r2 and r3. R2 और जो R3 की जो प्रोजेक्शन है, तो R2 R3 आर द प्रोजेक्शन ऑफ okay, where R2 and R3 are the projection S on YZ and ZX plane respectively. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये था आपका फ्लक्स और different types of the surface integral. So there are three types of the surface integral. Number one, flux f vector over s, and second is integration f1 cos alpha, f2 cos beta, and f3 cos gamma into ds, and third is the projection of r1, r2 and r3 from the given figure. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये इसका आर्टिकल फ्लक्स का और सरफेस इंटीग्रल का, क्योंकि जो फ्लक्स है वो सरफेस इंटीग्रल से ही लिया गया है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर को उसमें फ्लक्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल के साथ अगर फ्लक्स मिल जाता है तो वो काफ़ी लेंथ ही आपका लेक्चर की जो लेंथ है काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने सोचा कि क्यों ना फ्लक्स का जो लेक्चर है वो अलग से बनाया जाए, इसलिए मैंने आपको इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा रिलेटेड है सरफेस इंटीग्रल से, और उसी को फिर मैंने इसके साथ फ्लक्स के साथ मिक्सिंग कर दिया, ये देखिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये लेक्चर सरफेस इंटीग्रल से और फ्रॉम द टॉपिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। हाँ देखिए स्टूडेंट, बीएससी के लिए तो खास तौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएससी में तो इसका प्रूफ 100% आता ही आता है कि स्टेट एंड प्रूव या डिफाइन द सरफेस इंटीग्रल एंड फ्लक्स। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी बार बार। ओके, तो इसके बाद मैं आपके लिए सरफेस इंटीग्रल और फ्लक्स से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। ओके, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।